यहाँ देख सकते हैं अभी योग करने के लिए लोग पहुंच चुके हैं। और खास बात यह है कि जब से योग शुरू हुआ है तब से लेके आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जब लोगों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वाकई में एक अलग जगह है पूरी दुनिया में भारत के कह सकते हैं कि योग एक ऐसी औषधि है जिसे बिना सेवन किए करने मात्र से ही लोगों की बड़ी बड़ी पीड़ाएं और कह सकते हैं कि जो शारीरिक परेशानियां होती वो दूर हो जाती हैं। तो ये एक बड़ा मूल मंत्र योग का है जो कि हमारे देश में आजकल से नहीं बल्कि न जाने कितने वर्षों से रहा है। वो अलग बात है कि समय तक लोग इसे भूल रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से पिछले 10 साल से लगातार इसी तरह लोग योग करते आ रहे हैं। ग्वालियर के इस कार्यक्रम में मैं बता दूं प्रदेश सरकार के मंत्री हैं नारायण सिंह कुशवाहा, वो भी थोड़ी देर में शामिल होंगे। सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी शामिल होंगे। तमाम लोग इस योग को करने के लिए यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। और ये एक संदेश है बड़ा, देखिए न केवल प्रदेश के लोगों के लिए बल्कि देश दुनिया के लोगों के लिए कि भारत का योग वाकई में एक ऐसी क्रिया है जो मानव शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का इसमें कुछ लगता नहीं है, केवल करने से ही बहुत सारी चीजें स्वस्थ हो जाती हैं। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर हमें यही बयां कर रही है कि योग में कुछ तो है। आइए दीपक जी, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। दीपक जी हैं मेरे साथ, जिला कोऑर्डिनेटर हैं योग के। ये जरा जाइए, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन दीपक जी, और इतने सारे लोग आए, इनको योग से मिल क्या रहा है? हाँ, योग क्या है, लोगों को जोड़ता है। ये एक्चुअली आत्मा और परमात्मा का मिलन है और ये अपने को शरीर मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। ये वास्तव हमारा सौभाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र में इसका जब दिया और 2015 से ये प्रारंभ हुआ तो उसका ये प्रभाव पड़ा, पूरे देश भर में फैला है। हमारे ग्वालियर जिले में ये मुख्य कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और 1500 से अधिक स्थानों पे होने वाला है। इसमें शिक्षा विभाग मेन है, उसके अलावा स्वास्थ्य वाले भी 120 स्थान पे कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ग्वालियर जिले में 3 लाख से अधिक लोग। 10 साल की बात करें दीपक जी तो पिछले 10 सालों में 2014 से जब से शुरू हुआ कितना विस्तार हुआ है, कितने लोग जुड़े होंगे, मतलब संख्या बढ़ रही है बराबर? जी, ग्वालियर की तो मैं कह सकता हूँ पहले हमारा अभी पिछली बार 2,48,000 था, हम 3 लाख से ऊपर पार कर रहे हैं। ऐसा ही देश भर में स्थिति है। ये संख्या जन जन तक पहुंच रही है। ग्वालियर जिले में तो हमने ग्राम योग समितियां बनाई है, ग्राम ग्राम में होने वाला है इस बार। तो जी हाँ, ग्वालियर जिले में तो ग्राम ग्राम में होने वाला है। तो ये चूंकि प्रतीकात्मक करते हैं, जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं कि जिले स्तर पर होना चाहिए, शासन की ओर से ड्राइव होता है। आप दीपक जी जिला कोऑर्डिनेटर हैं, तो ग्रामीण इलाकों में भी लोगों का इतना ही उत्साह दिखता है क्या योग को लेकर? जी, इसके लिए हमने क्या है, क्योंकि 1500 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है जो ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ हैं, हर गांव में पदस्थ हैं। तो उनके माध्यम से हम ग्रामीण में कर रहे हैं और बिल्कुल आप कुछ चाहें तो देख सकते हैं, वहाँ आपको इस बात अंतर दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल, देखिए अंतर दिखाई देगा, इनका ये मानना है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, योग की अलग अलग ट्रेनर हैं। हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, देखिए कॉलोनियों में, पार्कों में, तमाम छोटी बड़ी जगह पर लोग योग करते हैं और न सिर्फ योग करते हैं बल्कि दूसरे लोगों को जोड़ते भी हैं। यही वजह है कि कभी 2-4 लोग नजर आते थे, आज वहाँ 200-400 लोग नजर आते हैं। बिल्कुल। और विनोद देखिए, अच्छी बात यह है कि साल दर साल ये जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। और पिछले साल की अगर हम बात करें, पिछला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए गुजरात में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ा था। यहाँ पर तकरीबन 1.25 करोड़ लोग ऐसे थे जो कि योग करते हुए अकेले गुजरात में नजर आए थे। यानी कि आप मान सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब ऐसे में यहाँ पर जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि योग की अलग परिभाषा दी गई है, अलग अलग तरीके से योग कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि अलग अलग तरीके से अगर योग करते हैं तो उसके फायदे क्या होते हैं। लेकिन पहले ये आप तस्वीरें देखिए, जहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर श्री अन्न संवर्धन कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं खुद
मुख्यमंत्री, और ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे हुए, तमाम लोग उनके साथ में मौजूद हैं, तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद हैं। और चूंकि इस अभियान की शुरुआत होने वाली है तो यहाँ पर खुद पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री। और देखिए अब बच्चे मिल रहे हैं मुख्यमंत्री से, क्योंकि अभी उन्होंने योग करके दिखाया। जो तमाम आसन होते हैं, तमाम जो क्रियाएं होती हैं योग की, वो उन्होंने करके दिखाई हैं। अब बच्चों के बीच में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, और देखिए छोटी बच्ची को पकड़ते हुए, और यहाँ पर सेल्फी फिलहाल ली जा रही है, फोटो लिया जा रहा है, ग्रुप फोटो यहाँ पर ले रहे हैं। और लेकिन आपको बता दें कि योग बहुत ज्यादा जरूरी इस समय हो गया है। जरूरी इस वजह से भी हो गया है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने लिए समय बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन योग कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा हम बिजी होते जा रहे हैं उतना ही आपकी मेंटल हेल्थ पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है, और साथ ही आप तनाव महसूस करते हैं। लेकिन उस तनाव से अगर दूर रहना है तो योग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही आप 15 मिनट निकालिए खुद के लिए, लेकिन योग जरूर करिए। योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहेगी, और साथ ही आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। कतारों में तमाम बच्चे बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं जो कि इस समय योग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और देखिए सीधी तस्वीरें ही आपको दिखा रहे हैं। एक नीलम का रुख करते हैं। नीलम, अब फिलहाल तो जानकारी जरा दीजिएगा, किस जगह पर आप भोपाल में मौजूद हैं? तस्वीरें क्या सुबह के समय में सामने आ रही हैं, और क्या छोटे छोटे बच्चे, किस एज ग्रुप के बच्चे वहां पर मौजूद हैं? जी देखिए, मैं जो हूँ इस वक्त सीएम हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है होने जा रहा है योग दिवस का। पहले ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर लाल परेड मैदान में होने जा रहा था, लेकिन भोपाल में अच्छी खासी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब इसे सीएम हाउस के सभागार में किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सीएम जो है वो पहुंच गए हैं यहाँ पर, और शहर के जो और दूसरे जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। भोपाल सांसद आलोक शर्मा, भोपाल महापौर मालती राय, नगर निगम अध्यक्ष कृष्ण सूर्यवंशी समेत जो स्थानीय विधायक है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और अलग अलग योग संस्थानों के जो योगा विशेषज्ञ हैं, योगाचार्य हैं, वो भी मौजूद है। और थोड़ी ही देर में जो है योगाभ्यास सभी के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर जो है कुछ स्कूली बच्चे भी मौजूद हैं, कुछ योगा प्रैक्टिशनर्स भी आए हुए हैं, जिनके साथ मिलकर जो है आज सीएम भी योगा करते हुए हमें नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर में योगाभ्यास यहाँ पर जो है शुरू किया जाएगा। न सिर्फ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, बल्कि इसके अलावा हर एक जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आज जो है होने जा रहा है। सरकार के तमाम मंत्री अपने अपने गृह जिले में रहेंगे, जहां पर वो जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर योगाभ्यास करेंगे। योगा को आम लोगों से जोड़ने की जो पहल की जा रही है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग की अहमियत के बारे में पता चल सके, इसीलिए जो है इतने बड़े स्तर पर योग दिवस का ये जो कार्यक्रम है वो मनाया जा रहा है। न्यूज स्टेट भी लगातार जो है अभियान चला रहा था योग से लोगों को जोड़ने की, और आप देखिए कि आज योगा को लेकर के कितना जो है अहमियत लोगों को समझ में आ रही है, इस तस्वीरों में देखने को मिल रहा है, जहां पर सीएम हाउस में भी जो है बच्चे पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा अलग अलग संस्थाएं भी अपने स्तर पर आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और साथ ही खासतौर पर इसकी खास बात ये भी है नीलम कि देखिए बच्चे खासतौर पर इससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हम देखते हैं कि स्कूलों में भी इसको लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है कि योग कितना ज्यादा जरूरी है। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इस समय योग से वंचित हैं, लेकिन ये पहल की जा रही है तमाम संस्थाओं की ओर से, तमाम लोगों की ओर से। जैसा कि अभी ग्वालियर में विनोद ने बातचीत की दीपक जी से, उन्होंने बताया कि हम गांवों तक पहुंच रहे हैं, गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, योग टीचर्स बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को योग से जोड़ा जाए, योग के प्रति शिक्षित उन्हें किया जाए, योग क्यों जरूरी है इसका ज्ञान दिया जाए। एक बार मैं अपने गेस्ट का रुख कर लेती हूँ। योगी याति जी, सुनैना कह रही थी कि नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, और नींद अगर पूरी होगी तो आप योग भी कर पाएंगे, यम नियम का जैसा कि उन्होंने जिक्र किया था। मैं चाहूंगी जरा आप बताइएगा, इस पर प्रकाश डालिएगा, कितने घंटे की नींद अगर आप योग कर रहे हैं, और स्वस्थ रहने के लिए कितने घंटे की नींद जरूरी है, और ये क्यों जरूरी है, ये योग में किस तरीके से महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अगर मान लीजिए हम कम घंटे की नींद ले रहे हैं, हमारा स्केड्यूल ऐसा है कि हमें उतनी नींद नहीं मिल पा रही है, तो क्या इसका असर योग पर पड़ता है?
जी, देखिए हमारा शरीर के जो जितने भी अंग हैं उनको अगर हम दैनिक दिनचर्या में पूरे दिन हम यूज करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, किसी न किसी तरीके से हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो उनको विश्राम की आवश्यकता होती है और उनको एक निर्धारित समय का विश्राम चाहिए। 6 से 7 घंटे का विश्राम हर एक व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। इससे कम अगर वो नींद लेता है व्यक्ति तो कुछ दिन उसका गुजारा हो सकता है, परंतु आगे चलकर उसको बीमारियां घेर लेंगी, ये निश्चित है। अगर व्यक्ति सुचारू रूप से नींद नहीं लेगा तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाएगा। आजकल जो हम देख रहे हैं, लोग बेड पर तो लेट जाते हैं रात को, परंतु सोते नहीं है, फोन हाथ में होता है, वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं केवल अपने फोन। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे और वो इंस्टाग्राम चला रहे हो, चाहे माफी के साथ यहाँ पर रोकूंगी, क्योंकि ये भी हमने योगी आदित्यनाथ देखा है कि लोगों को आजकल नींद लाने के लिए भी मोबाइल की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए उनको नींद नहीं आ रही है, मोबाइल चलाएंगे और उसके बाद उनको नींद आ जाती है और ये रूटीन में फिर चलता है और ये आदत बन जाती है। इसको कैसे दूर किया जाए? जी, देखिए इसकी शुरुआत सुबह उठकर ही हो सकती है। कुछ दिन आपको परेशानियां लगेगी, कठिनाई आएगी, सुबह आपको उठना पड़ेगा, आपको कुछ दिन अपने थोड़े से सुव्यवस्थित करने होंगे, डिसिप्लिन करने होंगे। जब आप शुरुआत से सुबह की शुरुआत से आप, मेरी वॉइस वापस मेरे को आ रही है? ठीक है, Hello? मैं एक बार जी मैं ठीक करवाती हूँ इसको और लौटती हूँ मैं आपके पास वापस। तस्वीरें जरा एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। तस्वीरें जरा देखिए कि योग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और देखिए कतारों में बैठे हुए हैं। एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। विनोद का रुख कर लेते हैं, विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, मैं चाहूंगी कुछ और लोगों से आप बातचीत वहां पर करिएगा और खासतौर पर अगर बच्चे हों, बच्चे किस तरीके से इस योग से जुड़ रहे हैं, उनको किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है योग के लिए, वो भी जरा जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये भी जरूरी हो जाता है इस समय। जो बच्चे हमारा प्रोग्राम घर में बैठकर देख रहे हैं, जो योग कर रहे हैं, उनके लिए भी समझना जरूरी है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे अगर जुड़ रहे हैं तो वो क्यों जुड़ रहे हैं। योग का महत्व आज दुनिया भर में बड़ा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये लोगों के रोग भगाता है। बड़ों से शुरुआत होकर बच्चों तक ये पहुंचा और बच्चों में जिस तरह से योग के प्रति एक अलग जगी है, वो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। लोग अब समझते हैं कि योग का महत्व क्या है। चूंकि आपने कहा लोगों से बात करने के लिए, तो देखिए मैं बता दूं, अब इस समय थोड़ा सा बात कर पाना मुश्किल होगी, क्योंकि लोग अपनी योग क्रियाओं के आसन पर बैठ गए हैं। बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ आसन पर बैठे तो दूसरी तरफ मंच से संबोधन चल रहा है। तो इस समय उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, क्योंकि अब योग की क्रियाएं यहाँ पर शुरू हो गई हैं। लेकिन जहां तक बच्चों का सवाल आपने पूछा, तो वाकई में बच्चों में बहुत ज्यादा इसके प्रति उत्सुकता होती है। बच्चे भले ही ये न समझें कि इसके हमारे शरीर पर कितने अच्छे प्रभाव पड़ते हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन जो क्रियाएं हैं उसको करने में उनको बड़ा आनंद आता है। एक तरह से खेल खेल में वो एक ऐसा गुण सीख रहे हैं अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, जो जीवन भर उनके न केवल काम आने वाला है, बल्कि दूसरे लोगों के लिए, हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के रूप में जागृत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए 2014 में जब से प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद ये जितनी तेजी से, जिस रफ्तार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, वो वाकई में लोगों को जोड़ने के लिए, गांव गांव तक जोड़ने के लिए, योग क्रियाएं सिखाने के लिए, योग करने के लिए एक बहुत बड़ा दिन बन गया है। और अब तो देखिए, आप चाहे वो छोटा व्यक्ति हो या हमेशा कामों में व्यस्त रहने वाला हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे किसी प्रकार का ट्रेनर हो, पत्रकार हो, कारोबारी हो, हर व्यक्ति अगर जिम नहीं जा पाता तो वो योग को ही ज्यादा महत्व दे रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं, हजारों लाखों की संख्या में